आज आपका पीक प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत दिनों से आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड नहीं की है आईटीआई कंपटीशन को लेकर के, जैसे यूपी पीसीएल और यूपी आर्मिनल की हम लोग तैयारी कर रहे थे, उस हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा सेटअप पे कमी हो पाने के कारण हम लोग प्रॉपर वे पे वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब आपको भी कंटिन्यू हमारे आपके पीक पॉइंट एकेडमी में लगातार आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान दें। जो आपने पढ़ा है उसको एक बार पुनः अपनी वीडियो को देखें, उसके बाद में अपनी पढ़ाई को क्या करें, भी कंटिन्यू करें। राइट है। अब आप देखिए, मैंने आपको केवीसीएल और केवीएल दोनों रूल्स बता दिए, किरचॉफ के दोनों नियम बता दिए थे। कौन कौन से नियम बताए थे? एक केवीएल बताया था, एक केसीएल बताया था, दूसरा बताया था केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा बताया था मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ। राइट है दोस्तों, ये हो चुके थे। मैंने केसीएल का नियम बताया था कि एक ही जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का, जैसे इस जंक्शन पॉइंट मैंने मान लिया O, राइट। इधर से आ रही है I1 धारा, इधर से आ रही है I2 धारा, और यहाँ से मैंने कहा I3 धारा जा रही है, यहाँ से I4 धारा जा रही है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि एक ही बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता है। जो धारा आती है, जो धारा किसी जंक्शन पॉइंट की ओर आती है वो पॉजिटिव साइड पे होती है। जो धारा आपकी दूर जाती है जंक्शन से वो किस साइड पे होती है बेटा? निगेटिव साइड पे होती है। राइट है, इतना तो हो चुका था। उसके बाद में आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था बेटा? इसके बाद में केवीसीएल मैंने बता दिया था। मैंने क्या बताया था? समेशन E इक्वल टू समेशन IR हो चुका था। मैंने ये चीज बताई थी, यदि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक क्या लगे हो, सोर्स लगे हुए हो, तो उसे केवीसीएल नियम से सॉल्व करते हैं। राइट है। उसके बाद में आप देखिए, ये हो चुका था। मुझे बतानी थी किसी भी मशीन की पावर निकालने के लिए, ये किसी इलेक्ट्रिक या किसी इंस्ट्रूमेंट की पावर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है भाई? अगर हम नॉर्मली पावर निकालते हैं, जो अभी तक हाई स्कूल इंटर में हम लोगों ने पढ़ी है, वो कौन सा पढ़ा है? अब देखिए, मैंने पढ़ा है P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है W अपॉन T। क्या होता है? W क्या है आपका? वर्क। राइट, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। और T क्या है आपका? टाइम। समझिए, P क्या है आपका? पावर। राइट। मैंने कहा था, इसका मतलब क्या हो गया? वर्क की दर, जहां हमने आपको बताया था बेटा, जहां समय का भाग दिया गया हो वहां पे लैंग्वेज पे दर शब्द का यूज जरूर होता है। किस शब्द का बेटा? दर शब्द का यूज जरूर होता है। मैंने ये बताया था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बेटा? पावर कहते हैं। हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। हम किसी काम को कितने घंटे कर सकते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? हमारे प्यारे दोस्तों, पावर कहलाती है। राइट है। आप देखिए, पावर क्या होता है? अब आपको पता है, जो ये वर्ग है, वर्ग का क्या मात्रक होता है प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ते चले आए हैं जूल, पढ़ते चले आए कि नहीं पढ़ते चले आए हैं। और समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एक मात्रक होता है आपका जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद में एक मात्रक होता है आपका, क्या होता है बेटा? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यानी एक वाट बराबर क्या हो सकता है? एक जूल प्रति सेकेंड। राइट। उसके बाद में आप देखिए, ये हो गया। उसके बाद में आप देखिए, वाट हो गया। अब मशीन की पावर की बात करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक की पावर की बात करेंगे। राइट है। तो इधर पे आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक। अभी हम नॉर्मल पावर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। राइट है। इसकी बीमा भी निकलेगी, सब होगा, ये सब चीजें आप कर सकते हो। अगर नहीं आपने किया है तो आप मेरी बीमा वाली डायमेंशन वाली वीडियो पे जाकर के आप उधर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप इसको बीमा डायमेंशन निकालना सभी की क्लियर हो जाएगी। राइट। उसके बाद में आप देखिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखिए। राइट। पावर में हम जानते हैं क्या क्या होता है। पावर में होता है आपका, एक तो खेल होता है वोल्टेज का।
राइट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कराने के लिए हम जानते हैं किसका खेल होता है, वोल्टेज का। हम ये भी जानते हैं अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट तब तक ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि उसे प्रॉपर वे पे क्या नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा। दूसरा खेल किसका होता है बेटा, धारा का होता है। नहीं, जहां धारा है वहां पे क्या होगी, आपकी वोल्टेज होगी, जहां वोल्टेज है वहां पे क्या होगी, धारा होगी। क्योंकि बताया था V समानुपाती I। किसने बताया था मेरे दोस्तों, ओम का नियम। मैंने आपसे बताया था यदि किसी सर्किट में के अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम होता है, आपका ओम्स लॉ के अनुसार मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आप देखिए, मुझे इलेक्ट्रिक पावर बतानी है, V समानुपाती I, राइट है। अब उसके बाद में देखिए, मैंने कहा कि V समानुपाती यानी V बढ़ेगा तो पक्का क्या बढ़ेगा बेटा, I बढ़ेगा। वोल्टेज की जैसी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि ये सिंबल किसका लगा हुआ है, समानुपाती का सिंबल लगा हुआ है या प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा हुआ है, राइट है। उसके बाद में आप देखिए, ये हो गया। अब मैंने कहा किसी भी पावर निकालने के लिए, मैंने क्या कहा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर निकालनी है, बहुत अच्छे से गौर करिएगा। वोल्टेज में धारा का क्या करा दो बेटा, मल्टीप्लाई, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पावर प्राप्त। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज में किसका मल्टीप्लाई करा दो बेटा दोस्तों, धारा का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, पावर प्राप्त, राइट। अब उसके बाद में देखिएगा, पावर प्राप्त हो गई। अब पावर में यदि टाइम का मल्टीप्लाई करा दें, यदि मैंने कह दिया, सपोज करें ये पावर है, राइट, क्या होती है पावर, ये मैं कह दूं इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करा दें तो इसी चीज को क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैद्युत ऊर्जा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। अगर धारा का यदि टाइम का मल्टीप्लाई ना हो तो क्या कहेंगे बेटा, पावर। अगर धारा का मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये होता है छोटा सा डिफरेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके दो फार्मूले और कैसे निकल के आते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। और देखिएगा, मैंने आपको बताया पावर बराबर क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट की पावर निकालने के लिए वोल्टेज में धारा का क्या करा दें, चले दोस्तों, मल्टीप्लाई करा दें। अब आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, IR। ये क्या है आपका ओम का नियम, क्या है दोस्तों, ओम का नियम, राइट। अब आप जानते हो यदि इधर से V की वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं, समझिए मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपकी ये रेडी हुई, एक आपकी ये रेडी हुई, दूसरी आपकी क्या रेडी हुई, ये रेडी। P इक्वल टू I स्क्वायर R, एक इक्वेशन बनेगा आपका ये और दूसरा इक्वेशन बनेगा ये। अब तीसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, मैंने कह दिया I बराबर मैंने इसकी वैल्यू रख दी एक बार, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बार I की वैल्यू पुट करके देखिए इसी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक इक्वेशन नंबर 3, यानी पावर निकालने के आपके क्या होने चाहिए, तीन प्रकार के फार्मूले हमें प्राप्त हो गए। यदि आपको वोल्टेज प्राप्त हो, धारा प्राप्त हो, दोनों का मल्टीप्लाई करा के आप क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, राइट है। उसके बाद में आप देखिए, अगर आपको धारा मालूम है और उस पर्पस का क्या मालूम है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, राइट है, उसमें प्रतिरोध कितने ओम का लग रहा है, अगर ये मालूम है तो आप पावर वहां से भी निकाल सकते हैं, I स्क्वायर R, राइट है। उसके बाद पावर आप वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R से भी निकाल सकते हैं। तीनों फार्मूले के बेस पे आपको सवाल आता है जिसमें लड़का छोटी से छोटी गलती प्रत्येक स्टूडेंट करके अपने पावर को निकाल नहीं पाता। हम बहुत इजीली तरीके से हर पावर को कैसे निकालेंगे हम आपको बताएंगे बहुत शॉर्टली ट्रिक में। आप करके आप अपनी क्वेश्चनों को बहुत अंदाज से कर पाएंगे और आप बने रहिए, देखते रहिए। आपको मैं ये जो टॉपिक है उस टॉपिक के सवालों को कैसे कराता हूँ। उसके बाद में मेरे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और छूटा जा रहा है। अब आप देखिए छोटा सा टॉपिक कौन सा है। देखिए जैसे घर पे
मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? मीटर लगा हुआ है। हम लोग को यही नॉलेज नहीं होता है कि भाई मेरे घर में मीटर लगा हुआ तो कितनी मेरी रीडिंग चल रही है, नहीं नॉलेज होता है। नॉर्मली तौर पे नॉलेज नहीं होता है। आपको देखने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे घर में मैं मीटर देख के बताऊं कि ऐसे। आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। एक तो मीटर देख के बता सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। एक मीटर देख के बताना, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपने कैलकुलेशन से आप अपने मीटर की रीडिंग बता सकते हो। एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट, राइट। देखिएगा, यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू समय। समझिए अपान 1000 का क्या देते हैं बेटा, भाग। समझ रहे हैं? यूनिट बराबर क्या होता है, वाट इंटू घंटा इंटू समय बटे 1000, राइट। अगर आपको ये मालूम है मेरे घर में कितने बल्ब लगे हुए हैं, कितने वाट के लगे हुए हैं, जो मेरे घर में यूज हो रहे हैं बल्ब, वो कितने वाट का लोड है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो आपका कितने घंटे यूज हो रहा है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? और आपको 1 महीने का निकालना है तो घर पे आप क्या रखोगे, 30 दिन में, राइट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका भी कराऊंगा, उसके बाद में मैंने एक एग्जाम्पल इनके भी कराता हूँ आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार बने रहिए हमारे इस पीक एकेडमी के साथ में।